न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया। तो डिस्प्लेसमेंट पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है उसको देखिए। मैंने 3 क्वेश्चन आज डाला है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप ठीक से नोट कर लेंगे। ए फार्मर मूव्स along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? आपका ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। सेकेंड क्वेश्चन है, a particle moves 3 meter north, then 4 meter east, and finally 6 meter south. Calculate the distance traveled and displacement. थर्ड क्वेश्चन है, a body starts from A से स्टार्ट करता है and finally reaches the point D, और फाइनली वो D पर पहुंचता है। कैसे? इस पाथ से होकर के देखिए, A to B, B to C और C to D, जिसमें A to B 4 मीटर है और B to C 6 मीटर है और C to D 4 मीटर है। जैसा कि मैंने फिगर बनाया है, यहाँ राइट टर्निंग है, फिर यहाँ राइट टर्निंग है। वो बड़ी 2 बार राइट टर्निंग लेता है, इसको ध्यान में रखिए। फिर यहाँ है फाइंड टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन दी होल जर्नी। ओके, इसे आप नोट करें। आइए क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन अब देखें। क्वेश्चन लिखा है कि ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। ये स्क्वायर फील्ड बना है, स्क्वायर फील्ड। सपोज कीजिए कि ए से स्टार्ट करता है, बी पर आया, यहाँ राइट टर्न हो, सी पर आया, राइट टर्न है, ए टू बी 10 मीटर है। 10 मीटर का बाउंड्री है, ध्यान रहे 10 मीटर का साइड है, पूरा बाउंड्री 40 मीटर हो जाएगा। वहां लिखा हुआ क्वेश्चन में कि उस स्क्वायरल फील्ड का साइड कितना है? 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। इस तरह से what will be the magnitude of this displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds। जबकि वो फार्मर 1 राउंड लगाता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 1 राउंड लगाता है 40 सेकेंड। इसका सीधा मीनिंग हुआ कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द फार्मर in 40 seconds equal perimeter of the boundary 10 meter into 4 equal 40 मीटर, है ना? लिखा हुआ है कि 1 राउंड लगाता है वो 40 सेकेंड में लगाता है, तो 40 सेकेंड में उसका डिस्टेंस कितना हो गया? 40 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द फार्मर इन 1 सेकेंड क्या होगा? 40 बाय 40, यानी वो हो गया 1 मीटर। 1 सेकेंड में 1 मीटर हो गया। तो टोटल टाइम क्या है? अब देखिए टोटल टाइम यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2 मिनट 20 सेकेंड। इसका मतलब हो गया 2 मिनट मीन्स 2 into 60 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, यानी टोटल हो गया 140 सेकेंड। तो आप यहाँ क्वेश्चन में देखें, सॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर बाय द फार्मर इन 1 सेकेंड है 1 मीटर, तो 140 सेकेंड में कितना होगा? Therefore
डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इक्वल 140 मीटर इंटू 1 कितना हो गया 140 मीटर। ये तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट की बात यदि करें, गौर से लिखने की बात है कि जैसे फार्मर 1 राउंड लगाता है वह अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है। तो जब अपने इनिशियल पोजीशन पर आता है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जी। टोटल टाइम है 140 सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट निकालने में डिस्प्लेसमेंट इन इच 40 सेकेंड, देखिए क्योंकि 40 सेकेंड में वो अराउंड 1 राउंड लगाता है तो 1 राउंड लगाते हुए अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। इसलिए मैंने यहां लिखा डिस्प्लेसमेंट इन इच 40 सेकेंड इक्वल 0। Therefore, displacement in 120 सेकेंड, 2 मिनट है ना, 2 मिनट और 20 सेकेंड है, तो फर्स्ट 2 मिनट को आप चेंज करें तो 120 सेकेंड आया। तो 120 सेकेंड में वह 3 राउंड तो लगाएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो जाएगा। 1 राउंड में 0, सेकेंड राउंड में 0, थर्ड राउंड में 0, यानी डिस्प्लेसमेंट इन 120 सेकेंड इक्वल 0। और लास्ट जो 20 सेकेंड है उसमें देखिए वही उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। देयरफॉर टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन द लास्ट 20 सेकेंड। उस लास्ट 20 सेकेंड में देखिए फर्स्ट 10 सेकेंड में 10 मीटर आता है तो लास्ट 20 सेकेंड में वह A to C पहुंचेगा, इसलिए यही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी AC का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, AC का जो वैल्यू होगा वही उसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। AC इसका मतलब है डायगोनल ऑफ स्क्वायर होगा। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? √2 इंटू साइड। तो √2 इंटू साइड है 10 मीटर। √2 का वैल्यू है 1.414 इंटू 10 मीटर इक्वल हो गया 14.14 मीटर। इसे आप नोट करें। अब सेकेंड क्वेश्चन पर बढ़े। अब सॉल्यूशन नंबर 2 को देखिए। एक पार्टिकल मूव्स 3 मीटर नॉर्थ। अब आप ऐसे बना लीजिए, ये नॉर्थ, इधर ईस्ट बना लीजिए, इधर आप वेस्ट बना लीजिए, इधर साउथ बना लीजिए। क्वेश्चन लिखा है ए पार्टिकल मूव्स 3 मीटर नॉर्थ, तो आप नॉर्थ की ओर 3 मीटर ले चले इसे, और उसके बाद यहां ले आइए, और उसके बाद में है देन 4 मीटर ईस्ट, तो 4 मीटर आप ईस्ट की ओर ले जाए, ईस्ट, एंड फाइनली 6 मीटर साउथ, और वो साउथ की ओर टर्न लेता है 6 मीटर। 3 मीटर क्या है? ये 3 मीटर है और एक 4 मीटर है, और फिर यहां से यहां ये 6 मीटर है। तो सपोज कीजिए कि यहां पर वो पॉइंट है, यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है। पूछा जा रहा है क्या? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों। तो देखिए
डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस कवर्ड इक्वल होगा 3 मीटर, नॉर्थ वार्ड है, फिर 4 मीटर है, ईस्ट वार्ड 4 मीटर, फिर 6 मीटर गया है साउथ वार्ड, 6 मीटर ले लीजिए। इस तरह से टोटल डिस्टेंस हो गया 13 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात कीजिए। डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पोजीशन क्या है, देखिए गौर से, इनिशियल पोजीशन है वो चला है वो O to A, A to B, B to C, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल टू इनिशियल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल टू इनिशियल पोजीशन। तो देखिए बस इसे अब हटा भी दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे है ना। फाइनल टू इनिशियल पोजीशन यानी ओसी का वैल्यू निकाल देना है, ओसी। ओसी निकालने के लिए ये देखिए ये 4 मीटर है, और ओसी निकालने के लिए मान लीजिए कि यहाँ कोई पॉइंट है, इसका नाम है डी डाल डीसी। तो पहले यहाँ डीसी निकाल लीजिए। बी टू सी क्या है 6 मीटर, और डी और बी टू डी क्या है 3 मीटर, यहां से 3 मीटर, तो माइनस कर दीजिए। इस तरह से आपको पता चल जाएगा डीसी होगा 3 मीटर, ओडी क्या है 4 मीटर, तो ओसी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट होगा ओसी। ए डायरेक्शन है टुवर्ड्स सी, ओ टू सी, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, और मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप मोड का साइन डाल दीजिए। मोड का साइन है मैथमेटिक्स का आई। तो ओसी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए। ओडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर अंडर रूट, ओडी का वैल्यू है 4 मीटर, 4 मीटर का स्क्वायर कर दीजिए, 3 मीटर स्क्वायर कर दीजिए, और इस तरह से बना लीजिए 16 सॉरी 25 मीटर स्क्वायर होगा, 5 मीटर का। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया मात्र 5 मीटर। ओके, इसे तो अब जब टाइम दिया जाएगा, टाइम बताया जाएगा आपको डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन पूछने के लिए, तो उस क्वेश्चन उसमें आप उस टाइम में आप क्वेश्चन पूछिएगा। अब ट्राई कीजिएगा। इसमें एक और क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन 3 को देखिए, इसका सॉल्यूशन यहां क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन फिगर ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसमें टोटल डिस्टेंस है पहले, तो हम लिख देंगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस 4 मीटर, 4 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 4 मीटर, है ना। 4 मीटर, 6 मीटर और 4 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस हो गया आपका कितना 14 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट को देखिए, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन फाइनल टू इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पहुंच गया डी, तो ए और डी का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा। आपको निकालना पड़ेगा एडी का वैल्यू। तो एडी निकालने के लिए, एडी निकालने कैसे निकालेंगे, ये काम यहां है, इसको अब थोड़ा सा इंटरप्रेट करके बढ़ा देंगे।
यहां से ले इसको 90 कर लें। अब देखिए इस पर एक पॉइंट बी सपोज कर लें। अब देखिए आराम से बन जाएगा। AD स्क्वायर इक्वल AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम होता है। यानी AD स्क्वायर के लिए अंडर रूट हो जाएगा। AD स्क्वायर क्या होता है? AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। तो AP का क्या वैल्यू होगा? AP का वैल्यू है BC का वैल्यू, ये 6 मीटर है और यहाँ स्क्वायर है, इस पर आप होल स्क्वायर प्लस PD और PD का वैल्यू देखिए डॉट से देखिए, A 4 मीटर है तो यह भी 4 मीटर होगा। तो PD पूरा हो जाएगा 8 मीटर। समझ में आया? PD का वैल्यू 4 मीटर प्लस 4 मीटर 8 मीटर हो गया। यहां पर स्क्वायर का इक्वल हो गया 36 मीटर स्क्वायर प्लस 64 मीटर स्क्वायर। ऐसे लगा दीजिए, ये पूरा हो गया 100 मीटर स्क्वायर अंडर रूट 10 मीटर। आया समझ में? अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको बनाना हो मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए। ठीक है, आइए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। ठीक है, अब ये स्पीड को देखिए। आज आपका अब इसके बाद टॉपिक है स्पीड। स्पीड अब पिछली क्लास में भी पढ़े होंगे, मैथ बनाया होंगे, तो लेकिन अब फिर से पढ़िए इसको। स्पीड का मतलब हुआ डिस्टेंस बाय टाइम से। आप कहीं न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाया हो स्पीड बाय टाइम, यानी आप कहेंगे क्या? डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, the distance covered by a body per unit time is called its speed। अब इसका ऐसा यूनिट देखिए, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट हो गया मीटर, और ये भी आप जानिए कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। चूंकि स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरी नहीं, इसलिए यह एक स्केलर क्वांटिटी। आइए उसके बाद में आप बताओगे वेलोसिटी। अब आप स्पीड में डायरेक्शन को ऐड कर दीजिए तो वेलोसिटी होगी। स्पीड ऑफ ए बॉडी इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। स्पीड of a body in a particular direction is called its velocity। आप इसको ऐसे ले लीजिए, the distance covered by a body per unit time in a particular direction is called its
मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, इसके डिफिनेशन में हमने एक वर्ड लगाया डायरेक्शन। इसका मतलब है कि वेलोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसका असाइनमेंट दे दी, इट्स SI यूनिट इक्वल मीटर, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बताना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी होता क्या, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप इसको ऐसे समझिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पीरियड। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर बाय बॉडी पर यूनिट टाइम कह सकते हैं। मैंने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट कवर बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कवर इट्स वेलोसिटी। ओके, अब आप इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज स्पीड। फॉर्मूला देखिए, एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे आता भी है और आपको बनाना भी चाहिए। अब कोई क्वेश्चन ऐसा हो जहाँ की एवरेज स्पीड निकालना हो, तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और टोटल टाइम कितना लगाया, तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, आपको एवरेज स्पीड आएगा। ठीक, उसके बाद में यदि आपको एवरेज वेलोसिटी की बात है, उसका फॉर्मूला देखिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। जहां कहीं कोई बड़ी ऑब्जेक्ट जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, उसे टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, आपको एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बुक्स में है भी और आप बनाएंगे भी, और नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से बताना है, जिससे कि सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक, आज की बात।